हेलो जी, क्या हाल आप सबका। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अगर आप मुझे कुछ टाइम से फॉलो करते हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे इंस्टाग्राम पर, चाहे मुझे पर्सनली मिल चुके हैं, तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि मेरी अप्रोच में ये रहती है फॉर स्टूडेंट वीज़ा कि भाई आईटीआर या फिर फाइनेंशियल एस्पेक्ट को मैं बहुत कम एम्फोसिस देता हूँ इन मोस्ट ऑफ द केसेस। ठीक है ना, क्योंकि ऑनेस्टली ज़रूरत नहीं होती। कोई फ्रेशर बच्चा पास आउट होता है, 12th पास आउट है, या फिर आपने जस्ट ग्रेजुएशन पास आउट हो, आप एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करते हैं, या फिर नॉर्मल जनरल प्रोफाइलें जैसी होती हैं, स्पेशली एसडीएस केसेस में ज़्यादा एम्फोसिस देने की ज़रूरत नहीं होती। वो एक समटाइम इन सम केसेस मोर लाइक अ फॉर्मेलिटी, इन सम केसेस ज़्यादा एम्फोसिस देने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है ना, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे। बट ये वीडियो उस चीज़ के रिलेटेड नहीं है, क्योंकि ये वीडियो कुछ सर्टन सेक्शन ऑफ एप्लीकेशन को ही डेडिकेटेड है। तो अगर आप फ्रेश स्टूडेंट हैं तो आप शायद इस वीडियो को देखना अवॉइड भी कर सकते हो, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये वीडियो है स्पेसिफिकली उन क्लाइंट्स पर, उन स्टूडेंट्स को डेडिकेटेड जो ऑलरेडी मास्टर्स कर चुके हैं, या फिर आप मैरिड हो, या फिर आप न्यूजीलैंड से, या फिर आप यूएस से, या फिर किसी भी कंट्री से आप पास आउट होके आ चुके हो, आपकी फैमिली है, यू कैन बी अ मेल और अ फीमेल एंड यू आर मैरिड राइट नाउ एंड यू आर थिंकिंग टू अप्लाई स्टूडेंट वीज़ा टू कैनेडा। तो आप सब लोगों के लिए, आप ये जो सेक्शन ऑफ पीपल जो ये कैटेगरी में फॉल करता है और आप आगे अप्लाई करना चाहते हो कैनेडा, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी वेरी क्लियरली विच आई हैव लर्न द हार्ड वे, इन द सेंस कि हमने काफ़ी बार रिफ्यूज़ल्स फेस की थी, बट हमने कुछ चेंजेस किए, फिर हमें अप्रूवल आई, तो मैंने काफ़ी हार्डली ये चीज़ को सीखा। क्योंकि रिफ्यूज़ल जो होती हैं ना, वो बहुत डिफ़िकल्ट होती हैं कंसल्टेंट के लिए भी, क्योंकि इट डीमोटिवेट अस ऑल्सो। सिर्फ स्टूडेंट को नहीं, हमको बहुत डीमोटिवेट करती है। हमारा काम है, हमारी रोज़ी है, तो हमें बहुत डीमोटिवेट करती हैं। सो आई रियली डोंट वांट यू टू फेस ऑल दैट मिस्टेक्स, ऑल दैट रिफ्यूज़ल जो हमने फेस की और जो हमने बहुत डिफ़िकल्टी चीज़ें समझी हैं। वो है कि ऐसे केसेस में जो मैरिड होते हैं, जिनका बेबी होता है, या फिर जो ऑलरेडी एक कंट्री से पढ़ के आ चुके होते हैं, स्पेसिफिकली आप इन सब कैटेगरीज के अंदर फॉल करते हो, तो आपके केस में फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आप एक सर्टन स्टडी कर चुके हो, या फिर आप मैरिड हो, तो जब कोई इंसान मैरिड हो जाता है, या फिर कोई इंसान एक सर्टन लेवल के पर एजुकेटेड हो जाता है, या फिर एक कंट्री में पढ़ के आ चुका होता है, in that specific cases like majority of the cases, not all but majority of the cases, financials play a very important role, क्योंकि इंसान का एक फैमिली का एक्सपेंस बढ़ चुका होता है फर्स्टली। सेकेंडली, जो आप प्रोग्राम चूज़ करते हो उसका एक्सपेंस भी ज़्यादा होता है, और नॉर्मल जो आपकी आईटीआर होती है वो सफिशेंट होती है तब, जो जैसे 6 लाख के आसपास, वो सफिशेंट होती है तब जब आप एक फ्रेश पास आउट स्टूडेंट हो, ज़्यादा आपके ऊपर एक्सपेंस नहीं है। बट जब आप एक सर्टन एज पर भी चले जाते हो एंड आपके एक फैमिली भी होती है, तब फाइनेंशियल्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ट्रस्ट मी, फर्स्टली तो कोर्स चूज़ करना सही बहुत इंपॉर्टेंट है। कोर्स सही चूज़ नहीं है तो फाइनेंशियल पर आप ध्यान दे रहे हो, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। बट हमारी कोर्स सिलेक्शन मेजॉरिटी ऑफ द टाइम सही रहती है, बट हमने फाइनेंशियल एस्पेक्ट को हार्ड वे सीखा कि ऐसे केसेस में जहाँ पर फर्स्ट स्टेप अगर ओके हो गया कि कोर्स सिलेक्शन थी वो सही होगी, सही प्रोग्रेशन में हो गई है, सही काफ़ी बार तो प्रोग्रेशन सही नहीं होता, वो एक सर्टन लेवल पर ही, पीजी लेवल पर ही लोग करते रहते हैं। इन सम मोस्ट ऑफ द केसेस मास्टर्स की भी ज़रूरत होती है, लाइक प्रोफाइल टू प्रोफाइल ये चीज़ें वेरी करती होती हैं। अगर कोई बच्चा ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर सकते हो, जाहिर सी बात उसको मास्टर्स में ही जाना पड़ेगा। अगर वो अंडर ग्रेजुएट पर है देन उसको उसके अकॉर्डिंग कोर्स चूज़ करना पड़ेगा, मतलब कि जो जैसे आपकी प्रोफाइल है उसके अकॉर्डिंग एक राइट प्रोग्रेशन कोर्स, क्योंकि यू हैव ऑलरेडी इन्वेस्टेड सम अमाउंट और आप पढ़ के आ चुके हो, तो जाहिर सी बात है आप फाइनेंशियली अच्छे होने चाहिए, तभी आप एक और कोर्स ले रहे हो, तभी आप अफोर्ड कर सकते हो। उनको तो ये नहीं पता ना कि हमें इंडिया में रहना नहीं पसंद, हम अब्रॉड ही जाना चाहते हैं, आपका माइंडसेट ही यही है। तो उनको फाइनेंशियली ज़्यादा सिक्योर शो करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड स्पेशली इन द केसेस जो ऑलरेडी आप मैरिड हो, यू हैव अ बेबी, फर्स्टली उस बेबी की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन उठाएगा? अगर एक फीमेल स्टूडेंट जा रही है और अगर एक मेल स्टूडेंट जा रहा है, सो यू आर द मेन अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली। तो आप अगर अपनी फैमिली को लीव करके जा रहे हो तो आपको बहुत सॉलिड रिसोर्सेज शो करने पड़ेंगे, या फिर करने चाहिए, जिनसे आपको ये शो हो जाए कि अगर मैं अपनी फैमिली को छोड़ कर जा रहा हूँ, वो भी इनिशियल एक ऐसे पॉइंट पर जब आपका बच्चा यंग है, या आपकी न्यूली तो नहीं, बट आपको मैरिज को अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है,
तो क्या आप उस चीज़ को अफोर्ड कर वो आप छोड़ के जाना अफोर्ड कर सकते हो कि नहीं। इन दैट केसेस मेरा ये मानना है कि बच्चे का मदर, जैसे आप मैरिड हो तो आपकी मदर साइड एंड द फादर साइड बोथ शुड स्पॉन्सर यू, और आपकी ITR 10 लाख या उससे प्लस जानी चाहिए, और आपकी ITR भी अच्छी होनी, आज ITR तो बोल दी मैंने, CA रिपोर्ट भी अच्छी होनी चाहिए, और अगर पॉसिबल हो तो आप जितना हो सके फंड फॉर योर रेस्ट ऑफ द कोर्स, ट्यूशन फीस एंड लिविंग एक्सपेंसेस शो करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। और मैं पर्सनली एक दिक्कत फेस करता हूँ कि जब हम फाइल पकड़ लेते हैं एंड हमें पता लगता है कि अगला बंदा ये नहीं अफोर्ड कर सकता, तो हमें बहुत बुरा लगता है, मुझे पर्सनली बहुत बुरा लगता है, क्योंकि आप देख पा रहे होते हैं कि एक कैंडिडेट परेशान हो रहा है और आप रेकमेंड ये चीज़ करनी चाहते हो, बट वो पैसे भी इन्वेस्ट कर चुका है। क्योंकि एक सिचुएशन में लोग फंस जाते हैं ना कि जब उनको इन चीज़ों के ऊपर पहले उन्होंने प्लान नहीं किया होता, किसी ने बताया नहीं होता, और आपने फ़ाइल लगा दी, फीस भर दी, और आप बीच में फंस चुके हो। आपको पता है कि अगर मैंने रिफ़ंड लिया तो 2-3 हज़ार भी कटेगा, और एंड यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, क्योंकि आपकी सिचुएशन ही ऐसी आ गई है। और उस केस में फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए फाइनेंशियल्स और स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, और कई बार वो स्टूडेंट नहीं अफोर्ड कर सकता होता, तो हमें एक रिस्क लेना पड़ता है जो कि कई बार सही नहीं पड़ता। तो प्लीज़, अगर आप इन कैटेगरी में फॉल करते हो तो आपको फाइनेंशियल के ऊपर एक्स्ट्रा एम्फोसिस देना की ज़रूरत है। हाँ, कोर्स सिलेक्शन भी ज़रूरत है, SOP बढ़िया भी ज़रूरत है, जॉब एक्सपीरियंस भी ज़रूरत है, बट फाइनेंशियल एस्पेक्ट जो कि निगलेक्ट हो रहा है, मुझे लगता है, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो उस पर भी एम्फोसिस देना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं कर सकते तो आई डोंट रिकमेंड कि आप करें, रेदर देन आप PR के लिए अप्लाई करें, क्योंकि मुझे भी अच्छा नहीं लगता कोई रिफ्यूज़ हो। तो आप अपना बजट, अपनी पॉकेट को आप जज करो। अगर आप कर सकते हो गो अहेड, अगर आप नहीं कर सकते हो तो रुक जाएं, क्योंकि हमारे जो केसेस अप्रूव हुए हैं उन्होंने फाइनेंशियल्स बहुत अच्छे शो किए। उनका मल्टीपल टाइम रिफ्यूज़ था, ऑलरेडी कोई न्यूजीलैंड से पढ़ के आया था, कोई ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के आया था, एंड दे अप्लाइड इन कैनेडा, एंड हाँ UK से भी पढ़ के आ रहे हैं आजकल काफ़ी बच्चे। तो उन्होंने फिर कनाडा अप्लाई किया, और उनकी सक्सेस रेशियो, हाँ उनकी कोर्स सिलेक्शन सही थी, उनकी SOP अच्छी थी, उनका एक्सपीरियंस भी अच्छा था, बट उनके फाइनेंशियल्स भी अच्छे थे, ठीक है ना। एंड आई फेल्ट लाइक कि ये इस चीज़ ने बहुत एक अच्छा रोल प्ले किया है उनके वीज़ा अप्रूवल में। तो ये चीज़ जो मैंने सीखी वो मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। आई होप दिस हेल्प्स यू एंड यू कीप दिस इन माइंड वाइल अप्लाइंग फॉर योर स्टूडेंट वीज़ा। ओके जी, बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपने अब तक देखी, अगर आपको कुछ हद तक हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग, बाय बाय।